सिलेबस पूरा हो पाता है आप लोगों का कहीं ना कहीं? नहीं, अपना सब्जेक्ट जैसे मैथ साइंस है तो वो ठीक है, हमने पढ़ा दिया और कवर कर लिया, लेकिन जो बाकी सब्जेक्ट है उसके टीचर ही नहीं है, ठीक है, तो फिर बच्चे बाकी सब्जेक्ट को कैसे पढ़ेंगे? जैसे हमने अपना सब्जेक्ट पढ़ाया और उसके बाद हमें जो टाइम मिला उसमें हमने थोड़ा बहुत बच्चों को ऐसे बता दिया दूसरे सब्जेक्ट के बारे में। हाँ, दूसरे सब्जेक्ट के बारे में, लेकिन फिर भी इंग्लिश में बच्चे बहुत कमजोर है क्योंकि टीचर ही नहीं है। और भी बाकी जो हिंदी बच्चे अपने से पढ़ सकते हैं, थोड़ा बहुत हमने बता दिया, प्रश्न उत्तर अपने से कर लिए, लेकिन जो बाकी विषय है उसके लिए तो टीचर चाहिए ना। ठीक है, लगातार आंगनबाड़ी केंद्रों का भ्रमण करते करते हम लोग सरकारी विद्यालयों पे भी कहीं ना कहीं ध्यान अपना लगाए रहते हैं कि चीज़ें किस रूप में चल रही हैं। बगल में रसोईया है इस सरकारी विद्यालय का, जो कि उत्क्रमित मध्य विद्यालय गौरा है। 8 तक स्कूल है, लेकिन सबसे यहाँ पे यूनिक चीज़ ये है कि कमरे मात्र 2 हैं। इन्हीं 2 कमरों में 1 क्लास से लेकर 8 क्लास तक के बच्चों का पठन पाठन का कार्य इस कैंपस के अंदर होता है। अभी बिहार सरकार की तरफ से नहीं पता किसी भी योजना के तहत सोलर पैनल जो है इसके ऊपर रखा गया है चीज़ें, सोलर सिस्टम लगाने के लिए, ताकि जो बिजली का आदान प्रदान है वो सुचारू रूप से चल सके। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि क्या बिहार इतना सक्षम नहीं है कि इसके जो सरकारी विद्यालय हैं उनके पास पर्याप्त मात्रा में कमरे हो सकें, ताकि सेपरेट जिस क्लास के बच्चे हैं उस क्लास में बैठ के अपना पठन पाठन का कार्य कर सकें। ये सबसे बड़ा सवाल उठता है। अभी हमारे पीछे जो आप देख रहे हैं यहाँ पे शायद 1 से लेकर 5 तक के बच्चे इसमें पढ़ रहे हैं। एक बार आइएगा मैम, इसमें किस किस क्लास के बच्चे मर्ज हैं? 1 2 3 4 5, 1 से लेकर 5 तक। हाँ हाँ, प्राइमरी तक। हाँ। और सबसे बड़ी कमी क्या है इसमें मर्ज करने का? आपका मुख्य कारण क्या है? भवन का अभाव है, रूम कमरे नहीं है, कमरे नहीं है। टीचर्स हैं? हाँ, टीचर तो है, टीचर है, हाँ, उसमें मैनेज हो जाएंगे। हाँ। लेकिन भवन नहीं है तो फिर दिक्कत है। सोचिए किस तरह से बड़े बड़े बिल्डिंग्स बन रहे हैं कॉन्वेंट स्कूलों के, बड़े बड़े कोचिंग हाउसेज जो चल रहे हैं, उनके पास तमाम कमरे रह रहे हैं, कुछ कमरे तो खाली भी हैं स्टाफों के लिए। लेकिन क्या बिहार सरकार इतना कैपेबल नहीं है कि उनके जो सरकारी विद्यालय हैं उनका दृष्टि बदल सके, चीज़ें बदल सके, उनका पिक्चराइजेशन बदल सके, उनका जो देखने का नज़रिया है वो बदल सके, कि सिर्फ 2 कमरों के अंदर 1 से लेकर 8 तक के बच्चों का पठन पाठन का कार्य कराया जा रहा है। सेम चीज़ देखिए, यहाँ पे बच्चे भी मतलब ठीक ठाक मात्रा में हैं, पढ़ने के लिए आए हुए हैं, और जो टीचर्स हैं वो भी अवेलेबल हैं, वो टाइम टू टाइम अपना ड्यूटी देते हैं, चीज़ों को रखते हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अभी ये भी यहाँ पे हिंदी का विषय चल रहा है यहाँ पे। अच्छा, ये मर्ज करके आप लोग पढ़ाती हैं तो मैनेज कैसे करती हैं मैम? उसी तरह से अब इस सिलेबस भी मेंटेन करना रहता है, तो उसके सबसे मेन टफ तो वही काम है, सिलेबस मेंटेन तो करना। अब बच्चे भी उस तरह से अगर सामूहिक हमेशा पढ़ाते रहेंगे तो दिक्कत होगा। फिर हम लोग उसी में मैनेज करके इन लोगों का सब्जेक्ट भी सोचते हैं कि मेंटेन करके पढ़ाया जाए। वो पता है, ये कोशिश करते हैं, कोशिश देखिए, मैं मान रहा हूँ आप लोग कोशिश करती हैं, हो पाता है या नहीं? हाँ, कुछ हद तक होता है, क्योंकि एग्जाम भाई 6 माह पे लेना है, तो आखिर बच्चे को जानकारी नहीं रहेंगे तो फिर देंगे कैसे? ये है, उतना तो इन लोगों को पहुंचाना जरूरी है। क्लास में आप? 5 क्लास में। 5 क्लास में हो? हाँ। बहुत जल्दी नहीं चली गई? नहीं, ग्रोथ नहीं कर। अच्छा, सॉरी, क्या नाम है आपका? अंकिता कुमारी। अंकिता। पढ़ाई अच्छा होता है यहाँ पे? हाँ, होता है। अच्छा, ये जो कमरा का जो कमी है ये समझ में आता है हाँ कि अगर रूम्स ज़्यादा अवेलेबल होते हैं हमारे स्कूल कैंपस में तो पढ़ाई और इससे ज़्यादा अच्छे तरीके से हो सकती है? हाँ, हो सकती है। ये समझ में आता है ना? ज़्यादा मत पूछिए, बच्चा है, डर। चलिए कोई बात। आते हैं आपको इस यही जैसे 1 से लेकर 5 तक जो इस कमरे में बच्चे हैं, 6 7 8 इस वाले कमरे में बच्चे मतलब मर्ज हैं, मर्ज करके टीचर्स जो है कि पढ़ा रहे हैं उनको। इसमें भी बच्चे मर्ज हैं जी। किस किस क्लास के बच्चे हैं इसमें? किस क्लास के? 8। ये भी क्या कर रहे हो? ये गर्म जल, सामान्य जल और ठंडा जल। गर्मी में कौन सा जल पीना चाहिए यही बता दो बस। ठंडा। बीर हो तुम, गर्म ना, बॉडी ऐसा ही ठंडा है, और ठंडा कंज्यूम करोगे तो क्या जाएगा अंदर? खैर, नाम बताओ। विवेक। आप किस क्लास में हो? 6। अच्छा, अब यहाँ पे कमरे का कमी है कहीं ना कहीं, मेन रीज़न यही है, रूम्स अवेलेबल नहीं है उतने, 2 ही रूम में मर्ज करके बच्चों को पढ़ाना पड़ता है। यहाँ के HM कौन है? आप हैं। क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम सिमला देवी नाम। पहले आप इतना सहमी हुई क्यों हैं? ये कैमरा माइक देके बिल्कुल घबराना नहीं है, एकदम न्यूट्रल होकर बातें करिए।
आप लोग कभी रखी हैं प्रशासनिक जो पदाधिकारी लोग यहाँ पे विजिट के लिए आते होंगे, उनके सामने आप लोगों ने रखा है कि सर 2 ही कमरा है, टीचर्स अवेलेबल हैं, चीज़ें नहीं हो रही हैं? यहाँ पर सब तो हुआ है, लेकिन यहाँ पर जगह नहीं है विद्यालय बनवाने के लिए। पैसा आया था लौट गया। प्रशासनिक अधिकारी ये बोलते हैं। अब सोचिए बिहार के अंदर ये चीज़ें होती हैं कि फंड्स आते हैं और वो किस वजह से रिटर्न हो जा रहे हैं, क्योंकि अपने पास लैंड नहीं है। अरे भाई साहब, आप लोग सर्वे करिए, इतना सरकारी ज़मीन पड़ा हुआ है हर गांव में, बहुत सारा सरकारी ज़मीन है। हालांकि मैं पर्टिकुलर किसी एक गांव का नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन अभी हम लोग जहां गौरव में उपस्थित हैं, यहाँ पे भी होगा ही सरकारी लैंड कहीं ना कहीं। उसको आप खोजिए, चीज़ों को बढ़ाइए और जितना विस्तार करना है करिए। आखिर ये सारी चीज़ें हो किस लिए रही है? सबसे बड़ा मेरा मोटिव जो कहने का, हो किसके लिए रही है? यूथ के लिए, बच्चों के लिए, इनका भविष्य बदलने के लिए तमाम बड़ी बड़ी योजनाएं लाते हैं। ये विद्यालय का भवन भी उसी के लिए बना हुआ है। लेकिन ये सफल कब होगा? जब पार्टिकुलर हर एक क्लास के लिए हर एक कमरा सेपरेट होगा, टीचर्स उस कमरे में जाएंगे, उसका एक डिसिप्लिन, एक ऑरा मेंटेन होगा, और वो वहाँ पे जाके अपने जो भी स्टूडेंट्स हैं, चाहे जितने भी नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं, उनको पढ़ाएंगे, उनको पठन पाठन का कार्य को सुचारू रूप से चलाने का प्रयत्न करेंगे। अच्छा देखिए, ऑफ कैमरा में यहाँ पे थोड़ी सी बातें कर चुके थे इन लोगों से, हालांकि ये लोग थोड़े से सीनियर क्लासेस के हैं, 6, 7, 8 के हैं। इंट्रोडक्शन का मेरा एक सवाल था, इंट्रोडक्शन कौन दे सकता है ऑन कैमरा? क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुस्कान गुप्ता है। मैं क्लास 8 की छात्रा हूँ। मैं बिहार राज्य में कैमूर जिले के अंतर्गत मोहनिया प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय गौरा में क्लास 8 की स्टूडेंट हूँ। और मेरे पिता का नाम है मिस्टर डब्लू गुप्ता, मेरे माता का नाम है मिसेस सुनीता देवी, और मैं जिस गांव में रहती हूँ उसका नाम है गौरा। आपने पूरा इंट्रोडक्शन हिंदी में दिया, लेकिन जब पापा और मम्मी का नाम बोलने गए तो मिस्टर लगा दिया। श्री और श्रीमती लगा सकती थी। यस सर, वो थोड़ा सा उसमें चले हो सकता है, हाँ हो जाता है हिंदी इंग्लिश मिक्स करने के चक्कर में। और कोई? तुम लोग, क्या नाम है तुम्हारा? तुम कहीं तो दबक रहा है हमको देख के। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभिषेक कुमार। जब कोई आपसे आपका नाम पूछता हो तो पहले खड़े हो जाना चाहिए। ये सब कोई टीचर नहीं बताया आप लोगों को? बताया यही सब का। अच्छा, आप लोग बताती हैं कि नहीं कुछ इन लोगों को, मतलब, या फिर बस चलता है लिपापोती करके? कैसे, क्या क्या करती हैं आप लोग? किस चीज़ के लिए? किसी भी चीज़ के लिए फर्स्ट तो बेसिक है डिसिप्लिन। हाँ। एक क्लास का डिसिप्लिन क्या होना चाहिए आपके अनुसार? क्या नाम है आपका? मेरा नाम काजल सिंह है और मैं यहाँ पे मैथ और साइंस की टीचर हूँ 6 to 8 में। और जहाँ तक डिसिप्लिन की बात है तो सबसे पहले अगर बच्चा स्कूल आता है तो वो वेल ड्रेस्ड होना चाहिए। है वो? नहीं सर, अभी बैठने कैसे दिया? हमारी बात सुनिए। क्या है कि एक ही यूनिफॉर्म है। बच्चे इतने संपन्न परिवार से नहीं आते हैं कि उनके पास 2-2, 3-3 यूनिफॉर्म हो या कुछ भी। फंडिंग तो कुछ मिलती नहीं है, बच्चों को स्कॉलरशिप मिलता नहीं है, तो जो है उसी में वो लोग अपना मैनेज करते हैं। जैसे वो सारे जो बच्चे हैं पीछे जो विदाउट यूनिफॉर्म वाले हैं, तो कोई किसी का ये एक्सक्यूज रहा कि मैम फट गया है, किसी का ये एक्सक्यूज है कि मैम उसको धुल दिए हैं, एक ही है, तो अब उसको कैसे कम से कम पर्सनल रीजंस हैं। हाँ, लेकिन मैंने एक सवाल किया कि इंट्रोडक्शन कौन दे सकता है, अपना परिचय। ये मुस्कान है तुम्हारा? मुस्कान ने खड़ा हुआ बताया, लेकिन बाकी सब चुप है। नहीं, क्यों? कारण क्या है? वो सर आपका कैमरा और बाकी माइक देख करके बच्चे डर रहे हैं। अभी इनकी पर्सनालिटी इतनी डेवलप नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम लोग एक कार्यक्रम चलता है मैथ और साइंस में, PBL प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। उसमें क्या होता है कि 5 दिन तक बच्चे पढ़ते हैं और 4 दिन वो उस पर क्रियाकलाप करते हैं, प्रोजेक्ट बनाते हैं, और 5वें दिन उनको प्रेजेंट करना होता है। तो अभी मैं बच्चों से यही करा रही थी। जैसे अभी भी ना क्लास वाइज, चूँकि क्लास मर्ज ही है तो, और बच्चे भी हमारे पास बहुत अधिक नहीं है, तो एक एक ग्रुप कर करके होता है। एक एक ग्रुप बन गया, 6 का 1, 7 का 8, 8 का 8, ठीक है। और उसके बाद कोई एक ही बच्चा आता है और यहाँ पे जैसे बाकी खड़े हो गए और वो प्रेजेंट कर रहा है, या वो लोग बहुत कम बोले। तो मेरे कहने, अभी मैं यही करा रही थी कि नहीं, अभी ना सबको बोलना है, सब बोलेंगे। डरते हो तुम लोग बोलने में? अभी इन लोगों के साथ यही, ऐसा नहीं है कि इनको इंट्रोडक्शन तो जैसे जिस दिन क्लास शुरू हुआ होगा उसी दिन हिंदी और इंग्लिश दोनों लिखवाया था, बोले भी थे सब याद करके। लेकिन समस्या ये है कि या तो मतलब कुछ तो भूल गए, ऐसा नहीं कि अपना नाम, स्कूल का नाम ये सबको पता है, पता नहीं क्या समस्या है कि ये लोग बोल नहीं रहे हैं, या आपको देख करके कैमरा माइक या जो भी चीज़ें हैं ये बोल नहीं पा रहे हैं। लेकिन तुमको डर लग रहा है सच में? कैमरे माइक से ये हंस रही है पीछे, मैं आप बोल रही हूँ, डर लग रहा है? नहीं। डरना, इसमें डरना क्या है? मेरा नाम रीना कुमारी। मैं उत्क्रमित मध्य विद्यालय गौरा में पढ़ती हूँ। पिता का नाम राम निवास यादव, माता का नाम शकुंतला देवी। क्लास 8, राज्य बिहार, पोस्ट जबूरना, थाना मोहनिया, जिला कैमूर भभुआ। हो गया बस? कहाँ डर रही है आप? कह रही हैं आप, झूठे डरवा रही हैं बस मेरे सामने। वो कितना रोक रोक के
ठीक है, फिर भी बहुत इम्प्रूव। तुम बताओ क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम भोली कुमारी, मैं उत्क्रमित मध्य विद्यालय गौरा में वर्ग 6 की छात्रा हूँ। मेरा रोल नंबर 1। मेरे पिता का नाम श्री हरिशंकर यादव, मेरी माता का नाम श्रीमती कुसुम देवी। मेरा गांव गौरा, पोस्ट जमुना, थाना मोहनिया, जिला कैमूर भभुआ, राज्य बिहार, पिन कोड 821110। ठीक, बोल तो रहा लोग। हाँ होता है, कुछ बच्चों के अंदर है अभी भी वो चीज़ें दिख रही हैं आंखों पे सबके कि कहीं हमरे पास ना आ जाएं माइक और कैमरा लेके। तुम हीरो कुछ बोलना चाहोगे? हाँ। क्या नाम है आपका? आनंद कुमार। क्या हाल चाल है? ठीक है। यहाँ पढ़ाई कैसा होता है? अच्छा होता है। तुम पढ़ते हो? हाँ। पढ़ाई अच्छा होता है, तुम अच्छे से पढ़ते हो? हाँ। परिचय दो अपना, इंट्रोडक्शन। मेरा नाम आनंद कुमार, पिता का नाम मनोज प्रजापति, माता का नाम बिंदु देवी। मैं स्कूल मोहनिया के स्कूल उत्क्रमित मध्य विद्यालय गौरा में पढ़ता हूँ। मेरा राज्य बिहार, रोल नंबर 2, पिन कोड 821110 हो गया। मैं यही है मेन जो मेरा कहने का आप सबसे एक तात्पर्य था। विद्यालय के पास टीचर्स हैं, बच्चे भी हैं, लेकिन कमी है। टीचर्स नहीं है, मतलब इतने तो हैं कि मैनेज हो सकता है। 6 to 8 की स्थिति ये है। 6 to 8 में अभी मैं जब TRE 2 में मेरा सिलेक्शन हुआ है यहाँ पे, और मैं आई और 6, 7 और 8 ये तीनों क्लास को मैं अकेले पढ़ाती थी। अभी जैसा चल रहा है। हाँ, अभी एक टीचर आ गई हैं, आज वो नहीं है, तो वो मान लीजिए तब तक मैं ट्रेनिंग वगैरह में चली गई या जो भी कह लीजिए। नहीं तो स्थिति ये थी कि यहाँ 1 to 5 वाले जो टीचर हैं वो 1 to 5 के बच्चों को ही पढ़ाते हैं और 6, 7, 8 तो मुझे ही पढ़ाना होता है। ठीक है, और सारे सब्जेक्ट को मैनेज करना, और फिर पहले तो ये सिलेबस पूरा हो पाता है आप लोगों का? कहीं नहीं। अपना सब्जेक्ट जैसे मैथ साइंस है तो वो ठीक है, हमने पढ़ा दिया और कवर कर लिया, लेकिन जो बाकी सब्जेक्ट है उसके टीचर ही नहीं है। ठीक है, तो फिर बच्चे बाकी सब्जेक्ट को कैसे पढ़ेंगे? जैसे हमने अपना सब्जेक्ट पढ़ाया और उसके बाद हमें जो टाइम मिला उसमें हमने थोड़ा बहुत बच्चों को ऐसे बता दिया दूसरे सब्जेक्ट के बारे में। हाँ, दूसरे सब्जेक्ट के बारे में, लेकिन फिर भी इंग्लिश में बच्चे बहुत कमजोर है क्योंकि टीचर ही नहीं है। और भी बाकी जो हिंदी बच्चे अपने से पढ़ सकते हैं, थोड़ा बहुत हमने बता दिया, प्रश्न उत्तर अपने से कर लिए, लेकिन जो बाकी विषय है उसके लिए तो टीचर चाहिए ना। बिल्कुल सही बात है भाई। अब जिसका जो गुण है वो वही बताएगा, तभी ज़्यादा बेनिफिट हो पाएगा। लेकिन टीचर्स भी उतने पर्याप्त मात्रा में, और सबसे मेजर जो फैक्टर यहाँ पे है, कमरा नहीं है। हाँ, क्लासरूम। अब ये बताइए, इतनी बड़ी व्यवस्था चलाने का मतलब क्या है, मकसद क्या है बिहार गवर्नमेंट का? कहीं ना कहीं ये सवाल खड़ा होता है। बाकी आपके भी इर्द गिर्द ऐसी चीज़ें अगर हो रही हों तो आप हमारी टीम के साथ संपर्क कर सकते हैं। अच्छा, इसमें से कोई ऐसा भी है जिसको हिंदी न पढ़ने आता हो? सबको पढ़ने आता है? हिंदी सब पढ़ने जानता है? इंग्लिश हल्का हल्का, बाकी सब लोग नहीं? पढ़ो यार, नहीं पढ़ोगे तो बढ़ोगे कैसे? बिहार को तो ऐसे ही सब ढकेल रहे हैं पीछे। हाँ, खैर यही सारी चीज़ें हैं। बाकी इस वीडियो को इतना शेयर करिए दबा के कि तमाम प्रशासनिक अधिकारियों के पास ये पहुँचे, और जो है कि क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि लोग हैं, चाहे वो मुखिया जी हों, जिला पार्षद जी हों, वार्ड भी हों, विधायक जी हों, मंत्री जी हों, तमाम लोग को ये जो है कि संदर्भ में आए कि नहीं ऐसा भी है इस गांव में, बच्चे इच्छुक हैं पढ़ने के लिए, टीचर्स इच्छुक हैं पढ़ाने के लिए, लेकिन कैंपस के अंदर रूम्स का अवेलेबिलिटी कम है, टीचर्स भी अवेलेबल नहीं है। बाकी फिर मिलते हैं किसी अन्य समस्याओं और अन्य बातों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। महादेव।